और रावण स्वरूपी नरोत्तम मिश्रा को हमारे प्रहारों से प्रभावित होकर भाजपा ने उसका टिकट काट दिया। जिसको टिकट दिया गया है वो क्या है इतना जानता हूं, उसका नाम तब आया था जब विधायक चोरी में नरोत्तम मिश्रा जी के पैसे का लेन देन वो कर रहा था। दतिया उपचुनाव में टिकट कटने के बाद से ही पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चर्चा के केंद्र में है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने उन पर सीधा और तीखा हमला बोला है। दिग्विजय ने नरोत्तम मिश्रा को अत्याचारी, अन्यायकारी और रावण बताते हुए कहा कि कांग्रेस के लगातार हमलों का असर हुआ और बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। देखिए, बात यह है हमें इस बात की प्रसन्नता है उस अत्याचारी, अन्याय और रावण स्वरूपी नरोत्तम मिश्रा को हमारे प्रहारों से प्रभावित होकर भाजपा ने उसका टिकट काट दिया। अब जिसको टिकट दिया गया है वो क्या है इतना जानता हूं, उसका नाम तब आया था जब विधायक चोरी में नरोत्तम मिश्रा जी के पैसे का लेन देन वो कर रहा था। तो ये भी लेन देन का तो आरोप इस पर है। अब सबसे बड़ी बात यह है आज देश में हमको सबसे बड़े धर्म को आघात पहुंचा है जब हमारे आधार्य देव भगवान राम के राम मंदिर अयोध्या जी में उनकी जन्मभूमि पर जिसकी लड़ाई निर्मोही अखाड़ा कम से कम 150 वर्षों से पहले से लड़ रहा है, जिसकी लड़ाई कम से कम 100 वर्षों से जगन्नाथ हमारे गोरखनाथ ट्रस्ट के महंत लड़ रहे हैं, उस समय से रामलला जहां विराजे थे उसको ध्वस्त किया गया। अब वो रामलला जिनके वजह से मंदिर की शोहरत हुई वो रामलला हैं कहां? ये बाल स्वरूप होना चाहिए। जो स्वरूप इन्होंने राम मंदिर का बनाया है, सारे शंकराचार्य जी ने कहा ये बाल स्वरूप नहीं है। इधर जीतू पटवारी ने दतिया उपचुनाव 25,000 वोटों से जीतने का दावा कर दिया है। मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने की शुरुआत है। जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है, अहंकार है, अराजकता है, हर तरह की पॉलिटिकल रिवेंज है, उसको अंत करने का बीड़ा, उसको पहली पायदान किसी को मिली, दतिया की जनता को मिली। मैं पूरे मध्य प्रदेश की जनता की ओर से दतिया की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके का वो प्रतिसाद दे रहे हैं वो मैं मानता हूं कि 25,000 वोट से कांग्रेस की हाथ के पंजे की ये सीट निकलेगी। बता दें कि दतिया उपचुनाव में पहले ही नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना बीजेपी के भीतर बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब दिग्विजय सिंह के रावण वाले बयान ने चुनावी मुकाबले को और तीखा बना दिया है। माना जा रहा है कि इस बयान पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार देखने को मिल सकता है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा चुनावी प्रचार का अहम हिस्सा बन सकता है। दतिया का उपचुनाव अब सिर्फ उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि आरोप प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी का अखाड़ा बन चुका है। नरोत्तम मिश्रा पर दिग्विजय सिंह के रावण वाले बयान ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।